जानेंगे पितृदोष के बारे में, साथ ही साथ ग्रह कलेश से जुड़ी हुई तमाम बातें हम इनसे जानेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज के प्रोग्राम का लकी कौन है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि गृहस्थ जीवन नहीं चल पाने के पीछे पितृदोष एक वजह मानी जाती है आचार्य जी? बिल्कुल। बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जिनके कारण मनुष्य के जीवन में असफलता, परेशानी का युग बनता है। समझना होगा दोस्तों कि जब आपकी पत्रिका के अंदर पितृदोष लग जाता है तो आप चाहकर भी सफलता का योग नहीं बना सकते। आपके परिवार में तनाव रहता है, आपकी संतान आपकी बातें नहीं मानती और आपके जीवन में नाना प्रकार के दुखों का युग बना है। इसका कारण क्या है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। अपनी पत्रिका का विवेचन जरूर करिए कि आपके जीवन में ऐसे कौन से योग है कि जिनके कारण आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बना हुआ है। आप तमाम दर्शकों को समझना होगा, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। हम अपने कर्म को जब खराब कर लेते हैं, लोगों के साथ जीवन में पीड़ा, परेशानी का योग बना देते हैं, तो ऐसे समय के अंदर हम क्या देखते हैं, हमारे जीवन में पंचम भाव से पितृदोष लग जाता है, दूसरे भाव से पितृदोष लग जाता है। और दोष क्या होते हैं? पंचमेश का छठे, आठवें, 12वें भाव के अंदर बैठना, दूसरे भाव के स्वामी का छठे, आठवें, 12वें भाव के अंदर बैठना, या दूसरे भाव के अंदर ग्रहण लगना, दूसरे भाव के अंदर पितृदोष लगना, हमारे जीवन में नाना प्रकार के दुखों का योग बना देते हैं। कई बार बहुत पीड़ा होती है दोस्तों, जब कोई ऐसे बुजुर्ग फोन करके बताते हैं, आचार्य जी हमारे जीवन में बहुत दुख का योग बना हुआ है। कई बार तो तनाव के कारण लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, बहुत मानसिक पीड़ा के कारण वो इतना पीड़ित हो जाते हैं कि किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाता है या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। इन तमाम चीजों पर विवेचन करना बहुत आवश्यक है दोस्तों। आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में, हमने देखिए जब से कार्यक्रम कर रहा हूं तब से हमने प्रयत्न किया कि हमारे उन तमाम जो युवा पीढ़ी है, जो भारत के जो आने वाले भविष्य है, उन तमाम लोगों को समझाने का प्रयत्न करूं, संस्कार लाने का प्रयत्न करूं, और इसका प्रभाव भी काफी हुआ है, काफी मेल्स आती हैं। हम इतनी हृदय के साथ अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि अगर अपने जीवन में उच्च कोटि का राजयोग प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे जीवन को जीना चाहते हैं, अच्छे ग्रहों के फल को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने माता पिता का सम्मान तो करना होगा ना। अगर अपने माता पिता का आप सम्मान करते हैं, देखिए पिता का संबंध सीधा सूर्य भगवान से देखा गया है। आज हम लोग चर्चा भी पितृलोक की कर रहे हैं, और ये जो 15 दिन का अवसर आपके जीवन में प्राप्त होता है, ये आपके कर्म का प्रायश्चित। कहते हैं ना कि एक बच्चे का जब एडमिशन होता है और होमवर्क किया है, अच्छा कार्य किया है, बुरा कार्य किया है, फिर भी उस टीचर के सामने, उस अभिभावक के सामने, क्योंकि रिजल्ट क्या आया है, उस रिजल्ट के लिए आप ये जो 15 दिन का पितृपक्ष होता है, इस पितृपक्ष के अंदर आप अपने कर्मों का सारा ब्यौरा अपने पूर्वजों को बताते हैं और उनसे प्रायश्चित करते हैं कि हमें, मेरे द्वारा जाने अनजाने किसी के जीवन में किसी प्रकार की पीड़ा का जो बना है उसको क्षमा करें। और हमारा ये कार्यक्रम भी है क्षमा पितृदेव का। अपने तमाम उन दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि किन कर्म के कारण हमारे जीवन में इस प्रकार के बुरे प्रभाव आते हैं, उसको समझना बहुत आवश्यक है। जब हमारे जीवन में अपने पिता का ऋण लगा हुआ, किसी के घर में अकाल मृत्यु का योग बना, क्योंकि अकाल मृत्यु कब होती है, इस पे हम कल चर्चा जरूर करेंगे, या आने वाले समय के अंदर चर्चा करेंगे कि अगर आपके घर में दुर्घटना का योग बन रहा है तो उसका कारण क्या है, और कौन से ऐसे दोष लगे जो आपके जीवन में दुर्घटना का योग बनता है। अचानक अगर किसी के जीवन में मृत्यु का योग बन गया है, अकाल मृत्यु का योग बना है, उसका जो प्रभाव होता है, क्योंकि अगर आपके जीवन में प्रेत बाधा लगी हुई है तो प्रेत बाधा के कारण आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बनता है जी। उसको आपको समझना बहुत आवश्यक है, और उसको जब ठीक कर लेते हैं तो विश्वास मानिए जीवन में उच्च कोटि का राजयोग बनता है, जीवन में अच्छी सफलता का योग बनता है। लेकिन अगर आपने उस कर्म को ठीक नहीं किया, आपके द्वारा आपके कोई ऐसे पूर्वजों का ऋण लगा हुआ है जो प्रेत की योनि में भटक रहे हैं,
प्रेतात्मा बन करके आपके परिवार में पीड़ा का योग बना रहे हैं, ऐसी अवस्था के अंदर आपके जीवन में सफलता का योग नहीं बनेगा। जी। अपने उन तमाम दर्शकों को आग्रह करना चाहता हूं जिनके परिवार में, जिनके पूर्वजों की अकाल मृत्यु हो चुकी है, किसी का विष पान करने से, किसी का सर्प के कारण, किसी दुर्घटना के कारण या कोई ऐसी विशेष कारण से व्यक्ति अचानक मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो उसका जो कर्म प्रायश्चित योग होता है, तुलसी मंजरी पूजन होता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, भागवत पाठ होता है, बहुत सारे विधान बताए गए हैं। उसका कहते हैं कि नारायण नागबली पूजन होता है, उसको करने से वह जो व्यक्ति प्रेत आत्मा की योनि में भटक रहा है, वह प्रेत आत्मा से विश्व देवा बन करके आपको अच्छे आशीर्वाद प्रदान करेगा, आपके जीवन में सफलता का योग बनाएगा। तो अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई दोष लगा है तो उसको ठीक कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं यहाँ पर आचार्य जी, हमारे साथ शारदा हैं जोधपुर से। जी। शारदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 11/10 जी 2004। 11/10/2004। समय बताइए, समय और स्थान। समय शाम के 7:20। सुबह का है? ये सुबह शाम का? जी शाम। हाँ जी, स्थान बताइए। जोधपुर। जन्म जोधपुर का ही है। जी, क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, ये पढ़ाई करता नहीं है, ये आगे कैसे पढ़ेगा, इसका भविष्य कैसा होगा, ये अपने माता पिता के लिए कैसा रहेगा, इससे ये गवर्नमेंट जॉब करेगा या कोई ऐसा व्यवसाय करेगा? इसकी पत्रिका में काल सर्प दोष है, उसका पूजन किया है आपने? नहीं पंडित जी, नहीं किया। नहीं किया है। देखिए, आज हम लोग चर्चा किस पे कर रहे हैं। कई बार बच्चों की गलतियां नहीं होती, कई बार हमारे जो उन गार्जियन है, जो उन माता पिता, उनको समझाना चाहते हैं, सारा दोष अपने बच्चों पे आप नहीं दे सकते। आपके बच्चे की पत्रिका में लग्न से संपूर्ण रूप से काल सर्प दोष लगा हुआ, और जो काल सर्प दोष का प्रभाव है, इसके जीवन में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक 3 प्रकार के ताप दे सकता है। बेहतर है कि इसका काल सर्प दोष पूजन करें, पितृ पूजन करें। इसके माध्यम से अमावस्या के दिन थोड़ा सा चावल, कच्चा दूध, मिष्ठान और फल दान जरूर करें, ताकि इसके जीवन में सफलता का योग बन जाए। अगले कॉलर से बात करेंगे आचार्य जी। हमारे साथ उर्मिला है दिल्ली से। उर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। जी उर्मिला जी, अपना सवाल पूछिए। उर्मिला जी, जी उर्मिला जी, सवाल पूछिए अपना। उर्मिला जी, अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैडम, मेरे बेटे का नाम राजेश है। जी। राजेश है, उसकी जन्म तारीख है 11 अगस्त 1980। 11 अक्टूबर 1980 में जन्म हुआ रात है। के 10:05 पंजाब के। पंजाब में कहाँ पे? पंजाब के। मैं उसकी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। पंजाब में जन्म कहाँ पे हुआ है? उसका मतलब पंजाब में जगह बताइए और टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कीजिए। हाँ, फिरोजपुर। जी, अब फिरोजपुर। जी हाँ जी, फिरोजपुर। तो मैं उसकी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ, और उसकी मतलब कैसी लड़की मिलेगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ। जी। हाँ, कोई ऐसा इंसान आगे आएगा जो मेरी हमदर्द करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपके बच्चे की पत्रिका का हमने विवेचन किया है। मिथुन लग्न के अंदर जन्म हुआ है, लग्न के स्वामी बुध महाराज जी पंचम भाव में विराजमान है, तो आपको बहुत अच्छे बहू का योग बनेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सूर्य शनि का चतुर्थ भाव में विराजमान होना पिता के लिए कष्टकारी योग बनाता है। पितृ दोष संपूर्ण रूप से इनकी पत्रिका में लगा है, और काल सर्प दोष भी इनकी पत्रिका में लगा है। काल सर्प दोष लगता क्योंकि आने वाले समय में हम जरूर चर्चा करेंगे कि आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष लगा क्यों है, उसका विवेचन करना बहुत आवश्यक है। और जैसा कि इनकी पत्रिका के अंदर हमने विवेचन किया है, चतुर्थ भाव के अंदर इनके पत्रिका में सूर्य, शनि और गुरु का विराजमान होना, संपूर्ण रूप से पितृ दोष लगना, और उसका पहला प्रभाव होता है पिता के लिए। इनकी पत्रिका में जो पितृ दोष लगा हुआ है, इतने सारे उपाय मैं बताता रहता हूँ, उन उपाय को आप करा सकते हैं। और विशेष करके एक कार्य करना है, इस बच्चे को बोलिए कि अमावस्या के दिन कम से कम 21 किलो जौ ले, जौ को कच्चे दूध में धो करके अपने पूर्वजों को याद करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का पाठ करते हुए
बहते हुए जल में प्रवाह करे, मछलियों को खिलाए, उनसे प्रार्थना करे कि हे पूर्वज, हे मेरे पितृदेव, मेरे द्वारा या मेरे परिवार के द्वारा कुछ ऐसे कर्म हुए हैं तो उसको क्षमा कीजिए, हमारे जीवन में सफलता का योग बनाइए। सच्ची भावना के साथ इस उपाय को करा के देखिएगा, विश्वास मानिए, आपके बच्चे के जीवन में अच्छे विवाह का योग बन जाएगा। हमारे जाने अनजाने किए गए गलत कामों से कई बार पितृ नाराज हो जाते हैं, लेकिन पितरों को शांत कैसे करें? चलिए बात करते हैं पितृ शांति की, जिसमें आचार्य जी आपको बताएंगे खास दान के विषय में जो आपके पूर्वजों को दिलाएगा शांति और साथ ही मिलेगा आपको पितरों का आशीर्वाद। बिल्कुल अपने उन तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, समझना होगा कि आपके जीवन में ऐसी समस्या का योग क्यों बना है, आपको करना क्या है। आपको खीर बनाना है, आपके परिवार में जो तनाव का योग बनता है आपको खीर बनाना है और खीर को गाय को खिलाना है। गाय को खिलाने के बाद आपको क्या करना है कि अपने परिवार के साथ में उसका आपको थोड़ा थोड़ा उसका प्रसाद ले लेना है। ऐसा करने से आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। भावना है मिर्जापुर से हमारे साथ। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। जी नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। जय माता दी। मुझे अपने भांजे के बारे में पूछना है। जी। डिटेल्स बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 2008। जी। समय बताइए, समय स्थान। शाम के 5:35 लखनऊ। सवाल क्या है आपका? मैम उसका थोड़ा सा क्या है, पढ़ाई याद तो हर चीज करता है, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा या क्लास में लिखने को होता है तो वो लिख नहीं पाता है और थोड़ा सा चंचल टाइप का है वो। जी। तो उसकी हमें जरा सा उसका लग्न राशि और उसका फ्यूचर भी बताइएगा। बिल्कुल, उसका जो लग्न है कर्क लग्न के अंदर जन्म हुआ है। लग्न के स्वामी चंद्रमा महाराज जी 7वें भाव के अंदर विराजमान है। अमावस्या दोष लगा हुआ है, तो 15 दिन का समय अच्छा रहे। जैसा कि आपने बोला, उसका बुद्धि बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद कई बार उसके जीवन में अंधकार, असफलता, परेशानी का योग बन सकता है। तो करना क्या है कि जो इनकी पत्रिका में अमावस्या दोष लगा उसका आपका निदान करना चाहिए। और मकर राशि इनकी है, जन्म राशि, चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में चल रहा है वह शनि महाराज जी का चला और शनि जी इनकी पत्रिका में 7वें भाव के स्वामी है। शनिवार के दिन 7 बादाम लेना है, 700 ग्राम काली उड़द की दाल लेना है और एक जो है मिट्टी का दीपक लेना है, 4 मुखी दीपक लेना है। शनि जी के मंदिर में जाकर के उस दीपक को इनके हाथ से जलाना प्रारंभ कर दीजिए और जो हमने दान बताया उस दान को करना प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास मान इनके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और लगातार यहाँ पर फोन आ रहे दर्शकों के अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन अब हम बताते हैं हमारा आज का लकी कौन है। वक्त हो गया है आज के लकी कौन के भाग्यशाली विजेता से बात करने का, तो लगाते हैं इन्हें फोन। आचार्य जी, लकी कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ? जी जी जी, नाम बताइए अपना और कहां से बात कर रहे हैं आप? यहाँ पर संपर्क शायद हमारा टूट गया है, फिर से प्रयास करेंगे। हम इस वक्त बात करते हैं राज से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। टीवी सेट का वॉल्यूम आपको पहले बंद करना पड़ेगा, तभी आप बात कर पाएंगे। हाँ, हेलो मैडम। जी, अपना सवाल पूछिए और टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। अच्छा, बंद कर दिया मैडम। जी, अपना सवाल पूछिए। ये मेरा पूछने का मैडम। जी, अपना सवाल पूछिए। अपने को ये क्या धंधे में कुछ ये नहीं हो रहा, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा मैडम। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म तिथि। 1969। जी, डेट बताइए, महीना और दिन बताइए, तारीख बताइए। अच्छा, 7th month। जी, 1 जुलाई। 7 जुलाई 1969। समय बताइए। 1969। जी। समय मॉर्निंग 5 o'clock मैडम। हैदराबाद। जी, हैदराबाद। हैदराबाद का है। हाँ, मॉर्निंग 5 o'clock। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं कुछ भी करना तो चाह रहा हूँ मगर कुछ भी नहीं हो रहा हूँ पंडित जी। अच्छा, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया
आपके मिथुन लग्न के अंदर जन्म हुआ है, गुरु चांडाल दोष आपकी पत्रिका में लगा हुआ है, गुरु का ऋण आपकी पत्रिका में है और गुरु आपके कर्म के स्वामी है, आपके कर्म को देख रहे हैं। लेकिन राहु जी का दसम भाव में बैठना आपकी पत्रिका के अंदर असफलता परेशानी का योग बना रहा है। आपके जीवन में जो संघर्ष रहा है उसमें गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप गुरुवार के दिन थोड़ा सा हल्दी डालकर स्नान करना प्रारंभ कर दीजिए, केले के वृक्ष का पूजन कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिए, सच्ची भावना के साथ ये सब चीज करते जाइए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और एक बार फिर से लकी कॉन को फोन लगाया है हमने। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और कहाँ से बात करें ये बताइए। मैम मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। जी लक्ष्मी, आपका स्वागत है और आपका आज की विजेता है, भाग्यशाली विजेता जिनका फोन हमने खुद लगाया है। अपना सवाल पूछिए। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13/10/1992 और मुझे अपने बारे में जानना था, मेरे भक्ति के बारे में। जी समय और स्थान और बताइए। मेरी जॉब में प्राइवेट सेक्टर में लगेगी या गवर्नमेंट सेक्टर में, एंड मेरे मैरिज के लिए कि कब तक होगी। बिल्कुल लक्ष्मी, लेकिन आपको उसके लिए अपना जन्म स्थान और समय भी बताना पड़ेगा। मैम होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। समय क्या है बेटा? टाइम बताइए। टाइमिंग है 10:30 बजे मॉर्निंग में। 10:30 बजे मॉर्निंग में। कैरियर के बारे में आपका प्रश्न है। बिल्कुल बच्चे, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, देखिए समझना होगा कि वृश्चिक लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है। लग्न के स्वामी मंगल महाराज जी का अष्टम में बैठना, हमने किसी भी ग्रह को हमने बोला कि अगर चाहे भाग्य का स्वामी है, लग्न का स्वामी है या पंचम का स्वामी है, अगर अष्टम भाव में विराजमान होगा तो उसका फल जो है बहुत कमजोर हो सकता है। दूसरा आपने प्रश्न किया है कि आपके जीवन में उच्च सफलता का योग बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी पत्रिका में गुरु महाराज जी शत्रु राशि के अंदर विराजमान है और शुक्र बुध से आपकी पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। तो आपका 2 दोष आपकी पत्रिका में, लेकिन लक्ष्मी नारायण योग के माध्यम से आपके जीवन में सफलता जरूर बनेगी, इसमें संदेह की बात नहीं। एक मूंगा रत्न आपको धारण करना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको गेहूं थोड़ा भूंज लीजिए और उसके अंदर गुड़ मिला करके गरीबों को वितरित करना प्रारंभ कर दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। आचार्य जी, आज हम बात कर रहे हैं गृहस्थ जीवन के विषय में कि कई बार जो है परेशानियां आ जाती हैं, आपसी कलह रहती है, लेकिन आज हम जानना चाहेंगे आपसे उस महा उपाय के विषय में जिससे अगर गृह कलेश है तो वो खत्म हो जाए, वो शांत हो जाए। जी बिल्कुल। बिल्कुल हमारे उन तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, आपके पारिवारिक जीवन में जो तनाव का, परेशानी का योग बना है, उसके लिए एक उपाय बता रहा हूं, उसको जरूर करें। आपको लेना क्या है? सफेद तिल लेना है। सफेद तिल बहुत ही नारायण जी को बहुत प्रिय है, उसके लड्डू बना लेना है और अपने पूरे परिवार के माध्यम से किसी धर्म स्थान पर जाकर के अगर आप उसको वितरित करते हैं तो विश्वास मानिए नारायण की कृपा से, लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि का योग बन जाएगा। और अब बारी आ गई है एक और कॉलर से बात करने की। वीरेंद्र है हमारे साथ मेरठ से। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी वीरेंद्र जी। अपना सवाल पूछिए। मेरा पुत्र है, उसकी डेट ऑफ नाम है अखिल जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1982। जी। जन्म समय 2:30 AM 2:30 AM। जी। स्थान बताइए। मेरठ। मेरठ। उसकी जॉब का और शादी का कुछ नहीं हो पा रहा। जी, जॉब और शादी के विषय में जानना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया और ये पत्रिका का जो दोष है उसको समझना बहुत आवश्यक है। मंगल शनि जो उनकी पत्रिका में एकादश भाव के अंदर विराजमान है, चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में वर्तमान में चल रहा है वो बुध का चल रहा है, लाभेश का समय चल रहा है, लेकिन लाभ का योग बन क्यों नहीं पा रहा, उस कारण को समझना बहुत आवश्यक है। मंगल शनि जो दोनों इनकी पत्रिका में एकादश भाव के अंदर विराजमान है, उससे अरिष्ट दोष बनता है और कई बार तो अंगारक दोष भी बनता है। बेहतर है कि अंगारक दोष का निदान कर लें। जब तक निदान नहीं कर पाते, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सिंदूरी चोला चढ़ाना या सिंदूर का दान करना प्रारंभ कर दीजिए और साथ में एक कार्य और करना, एक मूंगा रत्न आपको धारण करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इस उपाय को करके देखिए, जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और अब बात करते हैं अगली कॉलर से। रोजी है हमारे साथ दिल्ली से। रोजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। मैम नमस्ते। जी नमस्कार। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, मुझे अपने बारे में पूछना था। जी जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1980। 18 अक्टूबर 1980 में आपका जन्म हुआ है। हाँ। समय और स्थान जन्म समय बताइए। दोपहर 3 बजे। दोपहर 3 बजे आपका जन्म हुआ है बच्चे। जन्म स्थान अलीगढ़। अलीगढ़।
यूपी अलीगढ़। जी, क्या जानना चाहते हैं बच्चा? आचार्य जी, मुझे किसी ने बताया, किसी ने कुछ कर दिया, जैसे मेरे को प्रेत बाधा या ऐसा कुछ, और आयु संकट तो नहीं है आचार्य जी। मैं 6 साल से मेरा कैरियर मिल पा रहा, मैं नौकरी के लिए ट्राई कर रही हूँ, मेरा कोई काम नहीं बन पा रहा। जी जी आचार्य जी, आयु संकट भी आप बताइए, शनि अष्टम में है तो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समझना होगा, बहुत अच्छा ज्योतिष का नॉलेज भी रखते हैं। देखिए समझना होगा बच्चे, हमने क्या बोला, सुनो देव भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस बिलिहात। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप हमारे कार्यक्रम को कब से देख रहे हैं हमें नहीं पता है, लेकिन हमने एक चीज बोला है कि गुरु जिस घर के अंदर बैठते हैं उस घर के फल को कमजोर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। शनि जी आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में जरूर बैठे, लेकिन गुरु जी आपकी पत्रिका में भी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो जो वहां पर आयु संकट था उसको समाप्त कर चुके हैं। आपकी आयु में कोई ऐसी परेशानी का योग नहीं बना है। अब आपके भाग्य को देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य नीच राशि के अंदर विराजमान है, तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का योग तो नहीं बन पाएगा, प्लस ग्रस्त जीवन में भी तनाव का योग रह सकता है। उसको आपको ठीक करना चाहिए। आपको एक कार्य करना चाहिए, एक पन्ना रत्न आपको धारण करना चाहिए, और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के कम से कम 108 दुर्वा, 108 मुदन, 108 केले का फल, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का पाठ करते हुए करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए। अगली कॉलर हमारी गुड़गांव से हैं, सुमन है हमारे साथ। सुमन, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, जय माता दी सर। जी नमस्कार। जय माता दी। सर, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी मैंने पूछिए। आपसे जुलाई में बात की थी। अच्छा, हाँ, तो मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 29 अप्रैल 1993। जी समय बताइए। अप्रैल 1993 जी जी दिन के 12 बजे का जन्म है जी। दोपहर। स्थान बताइए। और दिल्ली का जन्म है जी। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ सर, ये जानना चाहती हूँ कि उसने सीए तो कर ली है, जी तो आपने जब शनि की पीड़ा बताई थी इसको, जी तो फिर वो हमने किया था, जी उसके बाद रिजल्ट अच्छा आया इसका। तो अब मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि इसने ना पेपर मतलब होती है, इन्हें इंटरव्यू दिए हैं जी, लेकिन फाइनल राउंड में आने के बाद इसको ना मिली है, बिल्कुल जबकि इसने 4 बार मतलब अटेम्प्ट वो सारे पूरे क्लियर किए हैं। जी। तो अब वो ये चाह रहा है कि मैं नौकरी नहीं करूं, मैं अपना खुद का काम करूं, अपनी फर्म खोलूं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, मेरे पहले कॉलर रहे हैं जब से हमारा कार्यक्रम चालू हुआ है, कि किसी के जीवन में जो अच्छी सफलता का, इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर किसी के जीवन में सफलता का जो योग बना है, मुझे बहुत प्रसन्नता है। अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। दूसरा, आपने प्रश्न किया है कि वर्तमान में 2-3 जगह जो इंटरव्यू दिया उससे सफलता का योग नहीं बन पा रहा है। स्वयं का व्यवसाय करें, स्वयं का अगर कार्य करते हैं तो इनके जीवन में सफलता का योग बनेगा। दो चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। चंद्रादि योग इनके पत्रिका में बना है तो सफलता अवश्य आएगी, इसमें संदेह की बात नहीं है। एक इनको मोती मूंगा रत्न दोनों सोने के अंदर बनवा करके गले के अंदर इनको धारण करा दीजिए, और रविवार के दिन एक इनको माणिक्य धारण करा दीजिए, ताकि इनके जीवन में सफलता का योग बन जाए। अपने पिता का सम्मान करें, अहंकार गुस्सा ना आने दें, अच्छी सफलता का योग बना हुआ है, अच्छी सफलता मिल जाएगी। अगली कॉलर से बात करते हैं। जयश्री हमारे साथ इंदौर से। जयश्री, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। पंडित जी, मुझे मेरे पति के बारे में जानना है। जी उनकी बर्थ डेट है 14/2/63। जी जी और समय है शाम के 4 बजे, स्थान है इंदौर। जी क्या जीवन जानना में बहुत चाहती हैं? मेहनत करते पर सफल नहीं हो पाते, और इनका अपना खुद का पैसा अपने ही परिवार में सब जगह फंसा है। जी तो ये मेरे बेटी की शादी तक मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी, गुस्सा भी तो ज्यादा आता है। हाँ, पति को गुस्सा भी बहुत आता है। बिल्कुल बिल्कुल, समझना होगा। देखिए, इसका कारण क्या है, ऐसा इनके साथ क्यों हुआ। हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से एक चीज बताने का प्रयत्न किए कि जिनकी पत्रिका में अंगारक दोष होगा उनके जीवन में असफलता, परेशानी का योग जरूर रह सकता है। इनकी पत्रिका में अंगारक दोष लगा, उसका आपको निदान करना चाहिए। एक मोती रत्न धारण करा दीजिए, और कम से कम 7 पूर्णवासी के दिन थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा कच्चा दूध का दान करा दीजिएगा। विश्वास मानिए, जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम आपका भी। जानकारी हमारे दर्शकों के लिए आप लेकर आए, और साथ ही साथ हमें भी तमाम जानकारी आपने दी। जी जी, आपका भी। तो तारे सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल आपके सामने हम लेकर आएंगे पितृदोष से जुड़ा एक और खास विषय, जो है संतान का ना होना, यानी कि निसंतान रहना भी पितृदोष माना जाता है। तो इसी समय पर कल फिर पेश होंगे इसी खास विषय के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। जय माता दी।
बाल काट रह गया। अपन तो नहीं काट रहे। प्रदीप में कितना मजेदार वीडियो है। हमें रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार एक अच्छी आदत। I'm sorry आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहे हो? रुको, आप भागे जा रहे हो। के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर, मेरा क्या कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन। भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। पाक को एक और झटका देने की तैयारी है मोदी सरकार। MFN का दर्जा वापस लेने पर आज हो सकता है फैसला। MFN के मसले पर PM ने बुलाई बैठक। इस्लामाबाद में होने वाला 19वां सार्क सम्मेलन रद्द। भारत ने कहा आज के माहौल में नहीं जा सकते पाकिस्तान। भारत समेत 4 देशों ने भी किया बॉयकॉट। भारत पाक तनाव से अमेरिका चिंतित। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने NSA अजीत डोभाल से फोन पर की बातचीत। कहा पाक से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। पुंछ और शौरिया समेत कई इलाकों में फायरिंग। भारत ने दिया करारा जवाब। RJD के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकता है फैसला। पटना हाई कोर्ट ने दी थी जमानत। और यूपी के मिर्जापुर में आर्थिक तंगी से परेशान एक ही परिवार के 5 लोगों ने खाया जहर। मां और बेटे की मौत। पिता और बेटियां अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ बयान देने के मामले में गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपनी किसान यात्रा बीच में छोड़कर गुवाहाटी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने राहुल गांधी को 50,000 का बॉन्ड भरने का आदेश दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष के खिलाफ RSS नेता अंजन बोरा ने पिछले साल मानहानि का केस दर्ज किया था। राहुल गांधी को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था। अब कोर्ट ने उन्हें 50,000 का
बॉन्ड भरने का आदेश दिया है। आज गुवाहाटी कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। हालांकि राहुल गांधी किसान यात्रा पर निकले थे, लेकिन बीच में ही छोड़कर उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ा। राहुल गांधी पर आरएसएस नेता